रिपोर्ट के माध्यम से। असंतुलित आहार और खान पान की गलत आदतों के कारण अक्सर वजन बढ़ सकता है या पोषण की कमी हो सकती है। स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है और कौन सा आहार ठीक नहीं है, ये जानना आवश्यक है। अधिकांश लोग गुणवत्ता को पीछे छोड़कर स्वाद पर ही निर्भर रहते हैं और स्वाद के आगे पोषण पर ध्यान नहीं देते। हो सकता है कि आपका स्वादिष्ट और पसंदीदा भोजन चुपचाप आपकी कैलोरीज बढ़ा रहा हो। जब बात आती है वजन कम करने की, तो आमतौर पर भूखे रहना या कई बार आहार छोड़ देना एक आसान विकल्प माना जाता है, पर ये वजन कम करने में सहायक नहीं है, बल्कि नुकसानदेह साबित हो सकता है। यदि भोजन में पोषण के अलावा खाली कैलोरी ली जाए, तो स्वस्थ भोजन के क्षेत्र में आपके सभी अच्छे प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं। कि हमें दिन में 5 से 6 बार खाना चाहिए और वो हर 3-3 घंटे के गैप पे होना चाहिए। वेट रिडक्शन को ध्यान में रखें। एज एडल्ट्स हम लोग को फुल क्रीम मिल्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें डबल टोन लेना पड़ेगा बिकॉज वी हैव टू कंट्रोल आवर वेट। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हमें आधा किलो एक एडल्ट को चाहिए पूरे दिन में। इसके अलावा हमें अपना जो प्रोटीन है उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना है। तो उसके लिए हमें अपना जो पनीर है कम से कम 25 से 50 ग्राम डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, और वो भी अगर हम घर का बना डबल टोन दूध का अगर उस पनीर को बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाज़ार का पनीर है वो बहुत हाई इन फैट होता है। इसके अलावा अगर ये वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन है, एंड फॉर नॉन वेजिटेरियंस हमें फ़िश चिकन कोशिश करना चाहिए हम 50 से 100 ग्राम हफ्ते में 1 या 2 बार लें। रेड मीट अवॉइड करना चाहिए टोटली, क्योंकि वो हमारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ाता है। पर यंग एडल्ट्स कैन टेक इट, मे बी आप महीने में 1-2 बार ले सकते हैं वो, बट उसको हमें फ्राइड नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी रेड मीट में बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होता है। हम कैसा भोजन ग्रहण करते हैं, इसी से निर्धारित होता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा। भोजन स्वास्थ्य का आधार है, इसलिए स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए भोजन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। भोजन करते समय आपको भोजन को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। आप अपने पसंदीदा व्यंजनों के साथ समझौता न करें, बल्कि स्वाद और पोषण का संतुलन बनाए रखें। दालें हैं, हमें कम से कम 2 से 3 कटोरी का इस्तेमाल करना है, और अगर हम वो नहीं लेना चाहते हैं तो हम हम लोग उसको भुना चना 1 कटोरी या स्प्राउट्स 1 कटोरी, आउट ऑफ दोज 3 कटोरीज वी कैन रिप्लेस 1 कटोरी एज स्प्राउट्स और रोस्टेड चना। एंड अगर जो लोग बेसन का चीला और ऐसे मूंग दाल हलवा वगैरह प्रेफर कर सकते हैं एज ऑल्टरनेट्स। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जितने हम रंग बिरंगी लेंगे, मल्टी कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो मौसम में मिलते हैं, वो हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। हमको अगर वेट रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टार्ची सब्जियां हैं, जैसे आलू, अरबी, शकरकंदी, इनको अवॉइड करना है। और हम चाहते हैं कि आप लोग जितना भी सब्जियों का इस्तेमाल करें, जैसे कुक्ड वेजिटेबल 2 to 3 कटोरीज। इसके अलावा सैलेड की क्वांटिटी अच्छी मात्रा में होने चाहिए। वजन घटाने के लिए कई आसान विकल्प अपनाए जाते हैं, जिनसे कोई लाभ नहीं होता। वजन धीरे धीरे कम करना चाहिए। कम समय में अधिक वजन घटाने की न सोचें। आहार और जीवन शैली में बदलाव करें। संतुलित आहार और व्यायाम करना वजन को कम करने में उपयोगी है। क्रैश डाइटिंग से पौष्टिक तत्वों की कमी शरीर में हो सकती है, जिसके दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। इसके कारण कमजोरी आ सकती है और आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, वो अगर अपनी एक रोटी को कम करके एक बड़ा बोल सैलेड्स का लेंगे, मल्टी कलर्ड जितनी सब्जियां आप डाल सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। 2 मीडियम साइज फ्रूट्स जो भी सीजनल अवेलेबिलिटी पे 200 ग्राम के करीब ले सकते हैं। 2 चीज़ें हैं जिससे हमारा वेट इन्फ्लुएंस होता है, वो है हमारा फैट और शुगर। शुगर हम अगर एलिमिनेट कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जितना कम से कम हम शुगर फ्री अपने बेवरेजेस पिएं, जैसे छाछ, लस्सी, सब बिना चीनी वाले, और चाय कॉफ़ी की भी रिकमेंडेशन ये है कि 2 से 3 कप पूरे दिन में, इससे ज़्यादा नहीं।
इंडियन डाइट्स है उसमें जो इनविजिबल फैट है, जो हमें नहीं नज़र आता है, वो कम से कम 20-25 ग्राम होता है। वो ऑलरेडी इतना हाई इन फैट है। तो जो हमको वेट रिडक्शन के लिए हमको ये ध्यान में रखना है कि हम जो विजिबल फैट है, यानी जो हमको दिखता है, वो हमें 2 से 3 चम्मच, मैक्सिमम 4 चम्मच तक, अगर कोई एडल्ट है विद गुड हाइट एंड ऑल, उनको 4 चम्मच तक, तो हमें अपने कुकिंग मेथड्स में ये यूज़ करना है। क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो रोटी, चावल, दही, सैलड, इन सब में हमें वसा की ज़रूरत नहीं होती है। हमको बेसिकली दाल और सब्ज़ी में ही तेल का तड़का लगाना होता है। तो वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन 2 आइटम्स में ही, और कई बार हम लोग उसको बॉइल्ड तरीके से भी खा सकते हैं, जैसे बॉइल्ड राजमा चाट, चना चाट। सुनिश्चित करें कि आपके आहार में प्राकृतिक पदार्थ अधिक हो। अपना पोषण भोजन से प्राप्त करना एक अच्छा उपाय है। भोजन किस तरह का है ये तो आवश्यक है ही, साथ ही भोजन की मात्रा भी उतनी ही आवश्यक है। अपने भोजन की मात्रा या आकार को जांचना शुरू कर दें। आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और वजन नियंत्रित रहे, इसके लिए समझदारी से खाने की कला सीखें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। बदलाव प्रकृति का नियम है, इसलिए यदि आप स्वस्थ रहना